हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम निकल गए हैं थोड़ा मार्केट। सो मैं और मेरे हस्बैंड हम जा रहे थे मार्केट। घर का थोड़ा राशन ख़त्म हो गया था तो वही जा रहे थे डी मार्ट लेने के लिए। एंड हम गए मॉर्निंग में, सुबह सुबह। पहले दिन गए तो मतलब मतलब शाम का टाइम था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो हमने ना डिसाइड किया कि हम लेंगे नहीं, क्योंकि ना ये ना दिवाली के पहले का वीडियो है। दिवाली से पहले गए थे। मैं अभी सारे जितने भी मेरे पास छोटे मोटे वीडियोस थे सबको मैं एडिट करके अभी एक ब्लॉग बना के डाल दूँगी। एंड उस दिन हम गए, बहुत भीड़ थी तो नहीं हुआ। फिर हम मॉर्निंग में सुबह कितने 8 बजे गए थे मॉर्निंग में, क्योंकि हमने डीमार्ट वाले भैया से बोला था, पूछा था, क्योंकि उस टाइम दिवाली थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने सोचा कि उनसे पूछा कि कब मतलब थोड़ा ऐसा रहेगा कि कम भीड़ कम रहेगी। तो उन्होंने बोला था मॉर्निंग में थोड़ी भीड़ कम रहती है। लेकिन गाइस हम मतलब गए 8 बजे तो भी इतनी भीड़ थी। मतलब 7 बजे खुल जाता है डी मार्ट, तो 8 बजे हम लोग गए थे तो भी भीड़ थी, लेकिन इतना क्राउड नहीं था। लेकिन उस दिन गए थे तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो हमने फिर गए, हम तो पहले से ही सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी कर लिया था उसी दिन। एंड हम गए और मैं देख रही थी कि कुछ ऑफ़ है क्या, क्योंकि दिवाली रहता है ना कुछ चीज़ें ऑफ़ रहती है। सो पैकेट वाली चीज़ें ये देख रहे थे। मुझे तो इतना पसंद नहीं है, इनको थोड़ा चीप सी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। सो ये देख रहे थे एंड मुझे ना डीमार्ट में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं सच बताऊँ, मुझे ना सारी चीज़ें देखनी अच्छी लगती है। बहुत बहुत प्रकारों की चीज़ें मिलती हैं देखने को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड बोलते उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या है, सामान लेने जाना रहता है तो चले जाते हैं। एंड यहाँ पे ना क्या हुआ कि मैं सारा मटेरियल हमने ले लिया था। एंड ये गए थे गाड़ी लेने, जहाँ पे पार्क किया था तो गाड़ी लेने गए थे। एंड मैं यहाँ पे वेट कर रही थी इनका, फिर ये लेकर आ गए। एंड हम आ गए घर पे। एंड उसके बाद ये रात का टाइम है एंड मैं ऑफिस से आ गई थी। फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से जितनी चीज़ें हैं ना क्लीन कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे ना रखा था सारा सामान, तो मैंने पूरा अच्छे से बेड शीट चेंज किया, मतलब साफ़ किया, अच्छे से ठीक किया उसे। एंड क्योंकि ना ऐसा होता है, बेड अगर क्लीन दिखता है ना तो ऐसा लगता है कि घर क्लीन है। अगर बेड ही फैला हुआ रहा ना, कितना भी आप घर क्लीन कर लो, पर ऐसा लगता है कि हाँ, बेड अगर क्लीन नहीं है तो फिर सारी चीज़ें मैशी सी लगती हैं। एंड यहाँ पे फिर जितने कपड़े थे, जो चीज़ें रखी हुई थी, तो उन्हें ना सब फोल्ड कर करके मैं उन्हें उनकी जगह पे रख रही थी। क्योंकि कपड़े क्या होता है मेरे यहाँ ज़्यादा मोस्टली मैं ना बेड के पास डाल देती हूँ ताकि वो पंखे के थ्रू सूख जाए। धूप इतनी आती नहीं है यहाँ मुंबई में, और अगर आती भी है तो यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती कि धूप के थ्रू पूरे कपड़े सूखे। तो फिर मैंने इसलिए बाहर ही डाल दिया था। एंड यहाँ पे जितने मैं ना चेक कर रही थी कि जो डब्बे हैं तो जिनका यूज़ नहीं है तो वो सारी सारी चीज़ें निकाल दो। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे ना जो जितनी मतलब चीज़ें अच्छे से नहीं रखी थी वो सारी चीज़ें चेक कर करके मैं रख रही थी। एंड गाइस, यहाँ पे ना ऐसा होता है कि ना आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, हम औरतें जो होती हैं उनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती है। क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि आप घर का भी करना होता है, बाहर का भी करना होता है। और एक बोलते ना, एक औरत घर चलाना फिर भी चलाती है, मतलब हर प्रकार से वो सारी चीज़ें करती है मैनेज। फिर भी ना मतलब जो भी ताने होते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, वो सारे औरतों को ही सुनने मिलते हैं। अब चाहे वर्किंग लेडी हो या हाउसवाइफ हो, दोनों भी अभी आप काम कर लो, फिर भी आपको ना सारी चीज़ें करनी ही पड़ती है एंड सुनना भी पड़ता है। ये हर लेडी को सुनना पड़ता है, ऐसा होता है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें मैंने डब्बे वब्बे सारे क्लीन कर रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता तो आप अच्छे से, जब टाइम मिले तब मैं कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे ना फिर नेक्स्ट डे का है। एंड यहाँ पे मैंने ना जो वेजिटेबल लेकर आई तो वो सारी चीज़ें रख रही थी। एंड यहाँ पे मतलब एक साथ आज के दिन मैंने ज़्यादा वेजिटेबल आ गया था। नहीं तो मैं मोस्टली ऐसा प्रेफर करती हूँ कि जितना हमें ना यूज़फुल वेजिटेबल हो उतना ही लेकर आओ, क्योंकि फ्रेश जितनी अच्छी फ्रेश रहती है ना उतना अच्छा
अच्छा लगता है मतलब वेजिटेबल खाने में। और ऐसा, और सेकंड रीज़न ये भी है कि मेरे यहाँ फ्रिज नहीं है। अब मैं फ्रिज ऐसा नहीं कि लेना नहीं चाहते, हम लेना चाहे तो अभी ले सकते हैं, लेकिन हम लेना ही नहीं चाहते क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम 2 लोग तो अभी हैं। तो फिर जो भी वेजिटेबल है ना, अगर अभी फ्रिज नहीं है तो माइंड में ये रहता है कि हाँ फ्रिज नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो वेजिटेबल जो भी रहती है फ्रेश खाते हैं। और मैंने देखा है जो सब्जियां थोड़ी दिन की हो जाती है ना वो बनाओ, और अगर जो आप फ्रेश फ्रेश जो लाई हुई रहती वो बनाओ तो उसमें उनमें टेस्ट अलग ही होता है। मैंने कितनी बार ट्राई किया। कभी कभी हम ना सब्जियां 2-4 ना एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो मतलब विदाउट फ्रिज भी वो यूज़ हो जाती है, मतलब चल सकती हैं, तो उतना टेस्ट नहीं आता। लेकिन जितना अगर अपना फ्रेश फ्रेश लाओ और बना लो उसी दिन, उस सब्ज़ी में जो स्वाद होता है वो कहीं भी नहीं होता। ऐसा मैंने कितने बार नोटिस किया। तो मैंने सबसे सोच लिया कि अच्छा है, हम अब ऐसा ही करेंगे। अब यहाँ पे मैं लौकी काट ली हूँ, और यहाँ पे ना मुझे बनाना था पाव भाजी। तो यहाँ पे सारी जो भी वेजिटेबल है तो वो सारी चॉप करूँगी मैं। यहाँ पे मैंने पाव भाजी में जो है तो लौकी लिया था, आलू लिए थे, एंड यहाँ पे मटर नहीं था उस दिन तो फूल गोभी ये लेकर आए थे, तो फूल गोभी डाल दिया था मैंने। एंड ना जो पाव भाजी की फुल रेसिपी है ना तो मैं शॉर्ट्स वीडियोस में मैंने डाला है, तो आप चाहो तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। शॉर्ट्स वीडियोस में जितनी भी मेरी रेसिपी वाली वीडियोस है ना वो शॉर्ट्स वीडियोस में आती हैं, तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एंड यहाँ पे ना फिर मैंने सुबह हो गई थी, फिर दूध जो लाया था, ऐसा हो गया कि वो जो आधा लीटर दूध लेकर आए थे ये, तो रात में ना फट गया था। आगे से ना उसकी डेट ही आगे की थी, उन्होंने दे दिया था शॉप वाले भैया ने। तो फिर उसके बाद दूध फट गया, तो बिना चाय सुबह सुबह ना माइंड चलता ही नहीं है, ऐसा हो गया, आदत सी होगी अब तो चाय पीने की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मैं मंदिर गई थी तो मैंने छोटा वाला दूध का जो पैकेट होता है वो लेकर आया था। एंड यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो नाश्ता बना लेते हैं कुछ, क्योंकि मुझे ना ब्रेकफास्ट में ना पोहा ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड ईज़िली जल्दी बन भी जाता है एंड पेट भी भर जाता है उससे। तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट से पोहा बनाऊँगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे नहाकर, एंड यहाँ पे वो जब तक सारी चीज़ें करेंगे जब तक मैं ना फटाफट से नाश्ता रेडी कर लेती हूँ, ताकि वे दोनों लोग ना मॉर्निंग का जो टाइम होता है दोनों लोग साथ में मिल के खाओ ना तो अच्छा लगता है, एक दूसरे को टाइम भी दे सकते हैं। एंड उसके बाद तो दिन भर हम अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो फिर यही जो टाइम होता है मॉर्निंग का, तो यही मतलब एक साथ बैठ के चाय पीना, बातें करना, थोड़ी बहुत चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पे ये आ गए थे, पानी पिया इन्होंने। और हमारी आदत है, हम नहा धोने के बाद पहले पानी ही पीते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। एंड बहुत से लोगों की आदत होगी ऐसी, किसकी किसकी है मुझे बताना। एंड मॉर्निंग में ना क्या होता है, मेरा माइंड ना मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा माइंड मॉर्निंग में अच्छा ही रहे। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सुबह सुबह भगवान के गाने लगा लेती हूँ, क्योंकि आप किसी और की बातें करोगे, यहाँ वहाँ की चीज़ें बातें करोगे तो माइंड ना और वो होता है। इससे अच्छा ना सुबह सुबह आप जब कुछ काम कर रहे हो तो भगवान के गाने सुनो, तो उससे ना आपका ना माइंड भी अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है, पॉजिटिविटी आती है माइंड में भी। तो मैं यही करती हूँ हमेशा, डेली मेरा यही रूटीन होता है, मैं ऐसा ही करती हूँ ताकि ना आपका माइंड अच्छा रहे। एंड अगर नहीं तो सुबह ही ख़राब हो जाती ना तो पूरा माइंड, पूरा पूरा समझ लो दिन ही चला जाता है। एंड यहाँ पे ना जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना साथ साथ में मैं क्लीन भी करती जाती हूँ, ताकि ज़्यादा मैशी ना हो, नहीं तो फिर क्योंकि साफ़ तो हमें ही करना है, तो ज़्यादा मैशी हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं। एंड यहाँ पे मेरा पोहा जो है बनाया था वो मैंने रेडी करके रख दिया था। एंड यहाँ पे जो चीज़ें रखी थी, बाल्टी वाल्टी, तो मैं सारी ना चीज़ें ऊपर रख रही थी, क्योंकि नहीं तो फिर रखी रहेगी तो और ज़्यादा मैशी हो जाता है, इसलिए। एंड मैंने सारी चीज़ें रख दी। फिर ये नाइट का था, यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे थे, मैं ऑफिस से आ गई थी, जो मैंने थोड़ी बहुत वेजिटेबल लेकर आई थी। तो पहले मैंने सोचा चलो फटाफट से पानी पी लेते हैं, क्योंकि मुझे ना पहले आओ ना तो पानी ही चाहिए रहता है, प्यास लगी रहती है मुझे। उसके बाद में जो भी अदर काम होते हैं उसके बाद ही मैं करती हूँ। तो मैंने पानी पिया, एंड उसके बाद ना यहाँ पे ना रोटी जो रखी थी, सुबह बनाया था, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको बघार देते हैं, क्योंकि ना रखिए तो मेरा नाश्ता भी हो जाएगा और मुझे भूख भी बहुत जम से लगी थी। तो फिर मैंने ना उसको है तो यहाँ पे ना धनिया लेकर ये आए थे, तो फिर मैंने सोचा धनिया ना मतलब जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मैंने ये धनिया वाला एक ना डब्बा है टोकरी टाइप में, उसमें ढक्कन भी लगता है, तो मैंने ना जितना धनिया थे तो वो सारे निकाल निकाल के रख दी। एंड यहाँ पे टिंडूरी भी थी, वो भी लेकर आए थे, ये मेथी भी लेकर आए थे, तो मेथी क्वान्टिटी में ज़्यादा थी, तो फिर मैंने सोचा बाद में नल आएगा, पानी आएगा तो तब मैं धोकर पूरी अच्छी तरह से रखूँगी। एंड यहाँ पर मैंने धो लिया था, पानी आया था, पानी उनी भर गया यहाँ पे। एंड यहाँ जितनी वेजिटेबल लेकर आई थी मैंने, तो सारी
सारी वेजिटेबल अच्छे से धो के रख दिया है, क्योंकि ये जो मेथी वेथी होती है ना उसमें ना पानी ज़्यादा लगता है। तो ना नल आ जाता है ना, तो पानी डाल के अच्छे से धो लो तो अच्छा भी लगता है। 4-5 बार धो लो एंड पूरी क्लीन हो जाती है सब्जी। एंड मेथी की सब्ज़ी किसी किसी अच्छी लगती है मुझे बताना यहाँ पे। फिर मैं ना क्या किया, सारा काम वाम करने के बाद फिर सब्ज़ी बनाया, खाना बनाया। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।